हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज से हम अपनी सीरीज स्टार्ट करें क्लास 10 मैथमेटिक्स एमसीक्यू सुपर सीरीज, जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर में कवर करेंगे 20 ऐसे क्वेश्चन जिसके साथ आपका एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पलर और जितने भी एडवांस क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सब कुछ आपका इस पर्टिकुलर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन से कवर हो जाने वाला है। मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ना टेंशन इस वीडियो के बाद आपकी होने वाली है खत्म। और तो स्टार्ट करेंगे अपने रियल नंबर से। एक बात और बता दूं कि स्टैंडर्ड के साथ बेसिक स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि हमने इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर यहाँ पर किया हुआ है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमें उनसे पूछा हुआ है कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका प्राइम नंबर जो स्मॉलेस्ट है वो है क्या, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इससे आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होगा 2। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो आपका 1 है ना वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, लेकिन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आप गलती से भी अगर 1 लिख देते हो तो वहीं पे आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2, 3 भी आपका प्राइम है। तो फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर आएगा वो आपका कौन सा आएगा, 4। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। दो मेथड है हमारे पास, यूक्लिड डिवीजन वाला और उसके बाद हमारे पास जो है नॉर्मल, आप क्या करो फैक्टराइजेशन से निकाल लो। क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं कहा, हमें डायरेक्टली आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से 2 को फैक्टर करेंगे 2 into 1 और 4 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into में 2। अब इन दोनों में जो भी चीजें कॉमन है वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बोले तो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा 2 और 2 हमारा सी ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। आपको बताना है सम ऑफ एक्सपोनेंट प्राइम फैक्टर्स, मतलब कि आपसे क्या पूछा है कि आप क्या करो 196 का फैक्टराइजेशन करो और जितने भी प्राइम फैक्टर आते हैं उसके एक्सपोनेंट का सम करेंगे। मतलब अब ये क्वेश्चन में देखो ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इफेक्ट हमें दिख रहा है, जो कि डेफिनेटली इस साल से आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या है, आपको ना लास्ट, मतलब आप जो लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो 6, 7, 8, 9, तो सब सारी नॉलेज को आपसे चेक किया जाएगा, आप कोई चीज भूले तो नहीं हो। अब बात करते हैं 196। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 196 को कर लेते हैं फैक्टराइज। ओके, हम 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 8 16, 2 से करा तो 2 4 8, 2 9 18 और उसके बाद 7 7 49, 7 ये हो गया, ठीक है। तो 196 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। एक्सपोनेंट का सम बोला, एक्सपोनेंट का सम बोला मतलब ये और ये, इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो 2 + 2 आंसर विल बी 4 एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ xy is equal to 180, HCF of xy is equal to 3, then you have to find the LCM of xy। आपके पास दो नंबर है xy, ओके, और उसके बाद आपको xy मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ, HCF दिया हुआ है, निकालना LCM है। अब ये देखिए क्वेश्चन में बेसिकली हम यूज क्या करते हैं, आपके पास ना इसके अंदर एक फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम है आपका। इस वाले फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा कि फंडामेंटल थ्योरम आपका कहता क्या है। फंडामेंटल थ्योरम आपसे क्या कहता है कि दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, मतलब कि फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ के इक्वल आता है। अब मुझे दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो दिया हुआ है, ठीक है ना, दोनों नंबर का जो है हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, 180, ये हो गया भैया। एलसीएम हमें नहीं दिया, मतलब एलसीएम ही तो पूछा हुआ है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमें 3। एलसीएम को अगर हम यहीं पे छोड़ दें तो ये 180 और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 60। 60 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। आप सबके सब स्टूडेंट हर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करने का, और बाद में ऑनेस्टली आप बताएंगे कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, मतलब आपका फाइनल स्कोर कितना बना 20 में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15।
हमें HCF और LCM दोनों निकालने हैं 12 का 21 एंड 15। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन से हम HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। 12 का फैक्टर करो तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ 3 7 जा 21, यहाँ पर 3 5 जा 15। जो तीनों में कॉमन हो जाए वो आपका HCF। HCF हमारा क्या हो गया, जो तीनों में कॉमन हो गया वो आपका 3 HCF हो गया। अब हम देखते हैं कि LCM हमारा क्या आएगा। LCM का देखिए किस तरीके से आप करेंगे। जो कॉमन है उसको तो वन टाइम लिखना ही है। अब जो कॉमन नहीं है, अब ये 2 2 देखो यहाँ पर है, अब कहीं और पे 2 दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब हमें इसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम 7 और उसके बाद 5, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84 और 84 5 जा 420। तो HCF 3 और LCM 420 ऐसा ऑप्शन डी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two positive integers a and b can be written as a is equal to x की क्यूब, y की क्यूब and b is equal to x y की क्यूब, where x and y are prime number, then you have to find LCM of a b। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू है x की क्यूब y की क्यूब, b की वैल्यू है x y की क्यूब। अब आपसे पूछा हुआ है LCM। एलसीएम में आप चीजों को ध्यान रखना, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे दे एक्स वाई पी क्यू ए बी सी डी करके, तो आप देख लेना ना कि इसमें कितने चीजें दी हुई है, एक्स और वाई है, यहाँ पर एक्स और वाई है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जितनी भी चीजें है ना उसकी सबसे जो लार्जेस्ट पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है, उसको हमें देख लेना है। अब ये देखिए यहाँ पर एक्स 1 पावर है, यहाँ पर एक्स 3 पावर है, तो बड़ी पावर एक्स 3 ले लेंगे। वाई देखते हैं, y3 बाई चांस दोनों में सेम था तो आपका कितना हो गया एलसीएम। ये बाई चांस अगर आपसे HCF पूछा होता तो हम स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, मतलब जो भी छोटी पावर होगी यहाँ पर x, y तो खैर कॉमन ही है तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes। 3 घंटी है जो 4 मिनट, 7 मिनट एंड 14 मिनट्स पे बजती है। तीनों घंटी जो है ना 6 बजे एक साथ बज चुकी है। अब कितने बजे ऐसा होगा कि फिर से तीनों घंटियां एक साथ बजने वाली है। इस बात को तो आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए कि जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, कि या तो घंटी वाला पूछ लेते या तो फिर 2-3% दे देते, ये बंदा इतने देर में चक्कर मार लेगा, ये इतने में चक्कर मार लेगा, ये इतने में, तो बताओ कब तक आएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन के अंदर ना हम निकालते हैं एलसीएम 4, 7 एंड 14। इस एलसीएम को या तो फैक्टराइजेशन से निकाल लो, नहीं तो आप अपना बचपन वाला मेथड यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 7 2 जा 14। अब देखो इसमें एलसीएम ना फैक्टराइजेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ये देखिए 7 को ध्यान से देखें, 7 दो में है तो एक ही बार 7 लिखा जाएगा। अब ये जो 2 है, ये वाला 2 2 दोनों में है, ये लिखा जाएगा, बट ये जो एक्स्ट्रा 2 है ना ये अकेला है, इसको भी लिखा जाएगा। तो 7 2 जा 14, 28 आ जाएगा। अगर आपको इसमें डाउट होता है तो आप क्या करो, अपना बचपन वाला मेथड, इस वाले मेथड से एलसीएम निकालो, आपका 28 आ जाएगा। तो 6 बजे के बाद 28 मिनट बाद दोबारा से घंटी बजने वाली है साथ में, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी 628। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आसानी से, इस वजह से वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 9 एंड 360। इन्होंने कहा दो कोई नंबर है जिसका HCF तो दिया हुआ है 9 और हमें LCM दिया हुआ है 360। तो और इनमें से कहा कि एक नंबर जो है फर्स्ट नंबर वो हमें दिया हुआ है 45, तो सेकंड नंबर, अदर नंबर पूछा हुआ है सेकंड नंबर। क्या मैंने अभी आपको बेसिक फंडामेंटल थ्योरम बताया कि नहीं बताया, उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में सबके सब लिख के बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी इसमें डाउट होगा। नेक्स्ट, find the smallest natural number by which 1200 should be multiplied so that square root of the product is a rational number। अब इन्होंने कहा एक ऐसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए जिसको कि हम 1200 से मल्टीप्लाई करें ना तो उसका जो स्क्वायर रूट निकले वो एक रेशनल नंबर निकले। मतलब ये देखिए वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि 1200 के अंदर हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें जो कि ये नंबर जो है स्क्वायर नंबर बन जाए। मतलब
और स्क्वायर नंबर कैसे बनेगा, जबकि जोड़ियों में रहेगा, ठीक है ना, जब पेयर्स में होंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट से हम कर लेते हैं इसका फैक्टराइजेशन। 600 2 से किया 300, 2 से किया उसके बाद 150, 2 से किया आपके पास फिर से 75, उसके बाद हम 3 से कर लेते हैं तो 25, 5 5 से 25। हम ध्यान से देखें 5 5 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बना, इसका पेयर नहीं बना, मतलब इस नंबर को हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर 3 आ जाएगा। कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, 1200 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3600। इसका अगर हम रूट निकालें तो आसानी से 6 6 36 और 0 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 डोमिनेट। आपको बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो कितने डिजिट मतलब कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन में ना आपको कुछ नहीं देखना, ऐसा क्वेश्चन है देखते ही आंसर दो। सिर्फ और सिर्फ आप देखो कि ये 2 और जो 5 है ना इसमें से बड़ी पावर कहां पर है, बड़ी पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो जो बड़ी पावर है ना उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ना मैं आपको करके बता देती हूँ, 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 5 की 3 है, अगर मुझे 10 बनाऊंगी तभी तो ये टर्मिनेट होगा ना आसानी से। अब 10 बनाने के लिए 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, मतलब एक और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो 23 5 यहाँ पर 5 3 15 और 5 2 10, ये इतना हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, मतलब नेक्स्ट स्टेप में 10 की पावर 4, उसके बाद ये क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बाकी तो आपको देखते ही आंसर देना है, क्यों, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा होना चाहिए, आप फटाफट आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू फॉर रेशनल नंबर। आपको क्या करना है, इस रेशनल नंबर का वैल्यू बताना। अब ये क्वेश्चन ना जो है ना आपकी क्लास में का है नहीं, मतलब कोर्स ये 6th 7th में आप लोग पढ़ के आए हैं, बट कई सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो उसी नॉलेज को आपसे दोबारा चेकआउट कर लिया जाता है। अब देखिए रूट 45 है, रूट 45 को हम फैक्टराइजेशन से देते हैं तोड़, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 5 45 प्लस में 3, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 2 4 इंटू 5, और नीचे तो एक खुद ही ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये इसका पेयर बना, ये बाहर निकल जाएगा तो 2 3 6 रूट 5 प्लस में ये 2 बाहर निकला तो 2 3 6 रूट 5 और अपॉन में 2 रूट 5, 6 रूट 5 और 6 रूट 5 12 रूट 5 और नीचे 2 रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल और 2 6 12, तो आंसर जो है हमारा 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 जो है आपका किस टाइप का नंबर है, क्या वो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन ठीक ही नहीं है। अब देखिए इसको देखने के लिए हम ध्यान से देखते हैं, कॉमन कभी भी लेते हैं बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो, ये और ये इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं ना चीजों को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रहेगा 7 11 13 15 तो कॉमन हो चुका, यहाँ पर 15 कॉमन हो चुका तो भी कुछ नहीं बचा, तो 1 तो बचा ही। अब देखिए प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर वो होता है जो या तो अपने आप से डिवाइड हो या फिर वो 1 से डिवाइड हो, बट यहाँ पर तो 15 कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये नंबर आपका कौन सा कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस, जो आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ना ये जो आपका डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, या फिर नन ऑफ दी अबव होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, तो डेफिनेटली आपने चीजों को क्या पढ़ रखा है कि कोई भी नंबर जो है ना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बेसिकली आपके सिलेबस में यही है, तो सिर्फ हम वहां से देखते हैं कि आपका जो है ना कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, मतलब 2 और 5 की पावर में रहा तब तो वो नंबर टर्मिनेटिंग है, और अगर इसके अलावा कुछ भी आ गया ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो है हम नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जाएंगे। हालांकि कुछ स्कूल के जो टीचर हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि जब आपका ये 1/7 आता है ना तो ये आपका जो है हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये रिपीट नहीं होता है, इस वजह से इसके साथ जाते हैं।
बट फिलहाल जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। एक लार्जेस्ट नंबर जो क्या करे, इन सबको डिवाइड करे इस रिमाइंडर के साथ, और फिर आपको जो निकालना है। अब देखिए इसका मेन लॉजिक में आपको सबसे पहले, यहाँ पर तो खैर ऑप्शन ही मिस आउट हो गया है। अब ये देखिए, जब भी लार्जेस्ट बोले ना, आप क्या करोगे, HCF निकालोगे। लार्जेस्ट बोले बड़ा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ा, लार्जेस्ट बोले तो आपको HCF ही निकालना है। स्मॉलेस्ट, मिनिमम, इस तरीके से जो कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको LCM निकालना होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि इसमें से अगर हम मतलब डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर बचे, तो 398 रिस्पेक्टिवली चल रहा है, मतलब 398 माइनस 7, 436 माइनस 11 और 542 माइनस 50, घटा दिया तो 391, 425 और उसके बाद यहाँ पर 527। निकालना तो मुझे HCF है, इन तीनों का HCF निकालेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन जो है आप करेंगे, खुद करेंगे, नहीं भी करेंगे तो छोड़िए, हम आपको बता देते हैं। 391 जो है आपका 23 इंटू में 17 है, 425 जो है आपका 25 इंटू में 17 है, और ये आपका 527 जो है 31 इंटू में 17 है। कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 17, तो हमारा जो है ये HCF आ गया 17। तो वो लार्जेस्ट नंबर जो कि इन सबको डिवाइड कर देगा, मतलब डिवाइड करेगा, ये नंबर जो इससे डिवाइड भी करेगा, और साथ में जब इससे करेंगे तो 7 रिमाइंडर, इससे करेंगे तो 11 रिमाइंडर, और इससे करेंगे तो 15 रिमाइंडर भी बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, There are 312, 260 and 156 student in class 10th, 11th and 12th respectively. बस इसको हाइड करना है, स्टूडेंट को पिकनिक पे जाने के लिए आपसे बोल दिया कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जो कि इस बस में बैठ सके। मैक्सिमम बोल दिया, ज्यादा बोल दिया, मतलब हमें क्या करना है, HCF निकाल देना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 312 का, 260 का और 156 का। अब देखिए जब इसका फैक्टराइजेशन करोगे ना तो ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। जब आप 260 का करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 13। 156 का जब आप कर रहे होंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13। HCF बोला तो कॉमन, ये 13 मुझे साफ साफ कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, तो 13 को मैं लिख लेती हूँ फटाफट, और साथ में ये 2 बारी 2 भी दिख रहा है, बाकी कुछ तीनों में कॉमन है नहीं, तो आंसर आ गया हमारे पास 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा किस टाइप का नंबर देगा, क्या वो प्राइम नंबर देगा, इवन नंबर देगा, ऑड नंबर देगा, या इवन ऑड कुछ भी दे सकता है। अब देखिए अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव बोला ना, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, हिंदी में इसको क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। लाइक अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, 3 को 4 से करते हैं 12, 11 को 12 से करते हैं, 25 को 26 से करते हैं, आप किसी भी बैक टू बैक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो हमेशा आपको क्या देगा, एक इवन नंबर देगा। आगे चलते हैं, If the HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of 2064 plus 408p, then you have to find the value of p. अब इन्होंने कहा है क्या इसका जो HCF है ना, इसमें हमने डिनोट किया, क्वेश्चन को सिर्फ घुमाते हैं ताकि बच्चे मासूम हैं वो बेचारे कंफ्यूज जाएंगे, क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे, पर आपको नहीं छोड़ना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, HCF निकाल लेना है किसका, 408 एंड 1032। 408 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24 इंटू में 17, और 1032 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24 इंटू में 43। HCF हमारा कितना आ जाएगा, 24। अब जो इसका HCF है उसको इस फॉर्म में डिनोट किया गया, इसका मतलब क्या है कि 2064 प्लस में 408p को हम 24 के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। 408p को हमने यहीं पे रखा तो 24 माइनस 2064, ये जो हमारा हो जाएगा माइनस का 2040, डिवाइड करेंगे 408 को, तो आंसर जो है हमारे पास -5 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ 4p + 3 वेयर p इज अ होल नंबर। p आपका होल नंबर है तो वो जो है किस टाइप का होगा, इवन होगा, ऑड होगा, इवन ऑड कुछ भी होगा या मल्टीपल ऑफ 3 होगा। होल नंबर बोला तो 0, 1, 2, 3 से लेकर पूरा इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर बोलता तो 1 से। अब हम p की वैल्यू जो है ना 0 रख के देखते हैं। 4 इंटू 0 करेंगे प्लस में 3 तो 3 आ जाएगा। p की इक्विवेलेंट हम 1 रखते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस 3 तो 7 आ जाएगा। p की जगह हम 2 रख के देखते हैं तो 4 2 जा 8। आप कुछ भी रखोगे ना, हम क्या देख रहे हैं, सारे के सारे नंबर ऑड आ रहे हैं, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ 16 y इज इक्वल टू 8। एलसीएम जो है आपके पास 48, हमें y की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास नंबर कितना है, 16 है और y है। आप देखिए आपके पास दो नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 16 है, सेकंड नंबर y है। एलसीएम मेरे पास कितना है, 48 है और HCF मेरे पास 8 है। y को यहीं पे रहने देते हैं तो 48 इंटू में 8 अपॉन में 16, 16 या 48, 8 या 24, तो हमारे पास 18 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integer q and r such that a is equal to bq प्लस में r, जहां पर a जो है आपका डिविडेंड और b आपका डिवाइजर होता है। इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, बाकी तो q से क्वोशिएंट, r आपका रिमाइंडर है ये, ठीक है। अब देखिए r जो है ना क्या सेटिस्फाई करता है, रिमाइंडर जो है हमेशा शेषफल, या तो बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, नहीं बचेगा मतलब 0 बचेगा, मतलब जो आपका रिमाइंडर है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारा डी। ये तो ये बात हो गई, लेकिन इस टाइप से अगर आपको एग्जाम में कोई और ऑप्शन मिल जाए तो हम देख लेते हैं। रिमाइंडर क्या बी से हमेशा छोटा होना चाहिए क्या, डिवाइजर से तो डेफिनेटली वो छोटा ही रहेगा ना। इवन अगर इस क्वेश्चन में अगर ये बोल देते ना इस तरीके से, ऑप्शन गलत, क्योंकि वो कभी भी जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता। डिवाइजर से हमेशा चाहे एक ही कम हो पर होगा जरूर, इसलिए आपका जो है एकदम करेक्ट आपका ये इस निशान के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट विल गिव अस रिमाइंडर ऑफ 5 when divided by 8 and 9 respectively। इन्होंने बताया, पूछा है आपसे कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ 5 डिजिट का। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये 8 और 9 दोनों से डिवाइड करें। दोनों से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि दोनों का एलसीएम चाहिए मुझे। एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका एलसीएम 72 आ जाएगा। अब इसको जो है आप डिवाइड करोगे ना, आपको 72 से डिवाइड करना है। 72 से जब आप डिवाइड करोगे तो 72 को आप 1 से ही करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा 2 7, ऊपर से हमने कैरी कर लिया ये, उसके बाद 3 टाइम्स जाएगा तो आपके पास 2 1 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3, फिर से ऊपर से हम कैरी कर लेंगे 9, और उसके बाद जो है हमारे पास ये 8 टाइम्स जाएगा 6 3 9 के बाद, तो ये आपका 576, और उसके बाद अगर हम दोबारा से घटाएंगे तो यही आपका जो है 6 3, ऊपर से कर लेंगे कैरी तो 8 आ जाएगा, फिर 576, तो हम क्या देखेंगे कि रिमाइंडर मेरे पास 63 बच गया। मतलब ये नंबर अगर 63 छोटा होता तो ये डेफिनेटली 72 से डिवाइड हो जाता, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 63 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 99936। ये नंबर अगर होता तो ये 72 से डिवाइड होता, लेकिन हमसे ये तो पूछा ही नहीं, हमसे तो ये पूछा इन दोनों से, भैया अगर हम डिवाइड भी करें ना तो हमें तो 5 रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर चाहिए मतलब 5 इसमें जोड़ दो, तो 41 को लेकर आपके पास जो है आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब इसी के साथ हमारे जो 20 एमसीक्यू कवर हो चुके हैं, वीडियो को करिए लाइक, दोस्तों के साथ करिए शेयर, और जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं तो फटाफट से जो है आपको बेल आइकन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।